अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हायरार्की के लिहाज से जो प्लांट किंगडम का जो फिफ्थ डिवीजन है दैट इज़ द डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अब तक हमने 4 डिवीजन पढ़े प्लांट्स के, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो जो पांचवा डिवीजन प्लांट्स का है दैट इज़ द डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फीचर जो एंजियोस्पर्म्स का है दैट इज़ दे आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। हायरार्की के लिहाज से हम कहेंगे दीज आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। प्लांट्स में जो सबसे इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट्स, जब हम कहेंगे हर लिहाज से एडवांस्ड प्लांट्स हैं, इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, वो कौन से हैं? दीज आर द एंजियोस्पर्म्स, मीन्स दे आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। यहाँ पे जो है सीड्स ये बनाते हैं, दे आर सीड फेनेरोग्राम्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, बट सीड्स आर इनक्लोज्ड वेल विद इन द फ्रूट्स अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स। seeds are enclosed विद इन द फ्रूट्स। ये दूसरा करेक्टर इनका है, आप याद रखिए, विद इन फ्रूट्स। जो इनके सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और तीसरा करेक्टर जो इनका है, ये प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं प्लांट्स, आर दे आर ईदर डेसिडस, जो लीव्स अपने शेड करते हैं सीजन के बाद, और एवरग्रीन, या तो ये हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कुछ प्लांट्स डेसिडस भी हैं, एवरग्रीन भी हैं, कुछ एनिवल हैं जो अपना लाइफ साइकिल 1 साल में बराबर करते हैं, कुछ बाइनियल्स हैं जो जो लाइफ साइकिल 2 सालों में करते हैं कंप्लीट, और कुछ 2 सालों के अलावा जिनका लाइफ साइकिल होता है जिनको आप कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स, तो आप क्या याद रखेंगे इसमें? कुछ प्लांट्स में एनिवल भी हैं, बाइनियल भी हैं, पेरिनियल भी हैं। और इनमें आप देखेंगे प्लांट्स जो हैं दे में बी ईदर हर्ब्स, हर्ब्स भी आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में हैं, श्रब्स भी हैं, एंड इवन ट्रीज। तो हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स आप यहाँ देखेंगे इन एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ पे जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो एक और है इनका, जो एंजियोस्पर्म्स का जो है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका जो है, जो जैसे हमने कहा था कल, इन जिम्नोस्पर्म जो स्पोरोफिल्स हैं वो डेवलप हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, मेल एंड फीमेल कोन्स। यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स हैं दे हैव एग्रीगेटेड इन टू फॉर्म फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इन एंजियोस्पर्म्स के हैं दैट आर द फ्लावर्स, मीन्स द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए इन एंजियोस्पर्म्स को आप कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, भी इनको हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी, बिकॉज दे फॉर्म the flowers, they have the flowers as the reproductive structure, that is why they are called as the flowering plants। जो इनके सीड्स होते हैं, असल में जो इनके जो सीड्स होते हैं, सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, जिनको आप कहते हैं सीड लीव्स और कॉटलीडन्स। कॉटलीडन्स, सीड्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं सीड लीव्स और कॉटलीडन्स। जैसे आपने अगर जो किडनी बीन्स देखे होंगे, जब आप उस किडनी बीन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे ये है, ये किडनी बीन है, जब इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो इसको जो दो जो ये लीव्स जैसे बनते हैं इनको आप कहते हैं कॉटलीडन्स। ये है कॉटलीडन। जब आप उस किडनी बीन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो जो है इनको आप कहते हैं कॉटलीडन्स। तो ये कॉटलीडन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, जिनके सीड्स में जो कॉटलीडन पाया जाता है या सीड पाया जाता है, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इन एंजियोस्पर्म्स का। असल में जो एंजियोस्पर्म्स है इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को दो डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। एक है जिनको आप कहते हैं मोनोकॉट्स, दूसरा है जिनको आप कहते हैं डाइकॉट्स। ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडन द सीड्स पोजेस। अगर सीड के पास एक ही कॉटलीडन है, अगर सीड के पास एक ही कॉटलीडन है तब इसको आप कहते हैं मोनोकॉट, वन कॉटलीडन, एक ही सीड लीफ है। ऐसे सीड्स को आप कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं मोनोकॉट, जिसके सीड्स के पास एक ही कॉटलीडन है। अगर सीड के पास दो कॉटलीडन है देन इट्स कॉल्ड एज डाइकॉट, सीड्स पोजेस टू कॉटलीडन्स। ठीक है ना। अगर सीड्स के पास एक कॉटलीडन है, जैसे ये है, आपने देखा ये, अगर आपने मेज़ का सीड देखा है, ये मेज़ का सीड देखा है, इसमें एक ही कॉटलीडन है, जस्ट वन कॉटलीडन, इसको आप कहते हैं ये है मोनोकॉट। अगर आपने ये देखा है
किडनी बीन या जो पी है, मटर का दाना देखा है, वो दो हिस्सों में बराबर डिवाइड होता है, इसको आप कहते हैं डाइकॉट। इसमें दो सीड लीव्स हैं, टू सीड लीव्स, यहाँ पे एम्ब्रियो हो रहता है, बेबी प्लांट। तो ये जो ये मोनोकॉट एक ही सीड लीफ, ये डाइकॉट दो सीड लीव्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में खाली सीड्स का डिफरेंस नहीं है, देयर आर मोर डिफरेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रूट्स दे हैव, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लीव्स दे हैव। अगर आप इनका एक एक डिफरेंस ऑफ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में सीड की बिना पे देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीज इन द सीड पोजेस। दूसरी डिफरेंस जो आप देखेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, दैट विल बी ऑफ द रूट सिस्टम। अगर आप मोनोकॉट्स का रूट सिस्टम देखेंगे, मोनोकॉट्स का रूट सिस्टम है जिसको आप कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर आप देखें ये जो मेज़ प्लांट है, अगर ये इसका सिस्टम है, ये ग्राउंड लेवल है, आप जो इसके रूट्स हैं वो ऐसे देखेंगे आप, इसको आप कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। मगर जो इनका रूट सिस्टम है, दे पोजेस द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किन का? डाइकॉट्स का जो होता है टैप रूट सिस्टम। अगर आप किसी डाइकॉट प्लांट का देखेंगे, ये जो ग्राउंड लेवल है, इसका जो मेन टैप रूट होता है, जो स्टेम से होकर आता है नीचे, फिर इसके जो ब्रांचेड रूट्स हैं, ब्रांच बनते हैं, तो मेन जो है इसका टैप रूट जो है नीचे आता है, मेन टैप रूट जो होता है, प्रोमिनेंट टैप रूट जो इनका होता है। तो इनका जो है रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम होता है मोनोकॉट्स का, डाइकॉट्स का होता है टैप रूट सिस्टम। तो रूट्स की बिना पे भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को। तीसरी डिफरेंस जो इनमें है, दैट इज़ ऑफ द लीफ। देखिए, अगर आपने मोनोकॉट का लीफ देखा, अगर आपने मेज़ प्लांट का लीफ देखा हो, देखा है, या पहले हम देखते हैं डाइकॉट का लीफ। अगर कोई डाइकॉट लीफ है, सपोज ये कोई डाइकॉट लीफ है, जो बीच में जो इसकी ये मोटी जो वेन गुजरती है, इसको कहते हैं मिडरिप, जो मेन वेन होती है मिडरिप। मिडरिप के साइड में छोटी छोटी वेन्स होती है, ऐसे देखा होगा आपने पैटर्न लीफ में। जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का, इनको सबको कहते हैं वीन्स। जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का जो एक लीफ में होता है, इसको आप कहते हैं विनेशन। आप हमेशा देखेंगे जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, इनमें जो विनेशन है, इसको आप कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। जहाँ पे आप देखेंगे रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, आप एक मेन वीन देखेंगे, इसके जो ब्रांचेड हैं वो अलोंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लांट जो है वो रन करते हैं। इसको यहाँ से भी इनके भी फिर ब्रांच उठते हैं, तो इसको आप कहते हैं विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। किन में? डाइकॉट्स में। मगर अगर आपने देखा है मेज़ प्लांट का लीफ देखा होगा आपने, अगर ये मेज़ प्लांट का लीफ है, इसमें आप क्या देखेंगे, जो मेन वीन होती है वो सेंट्रल से गुजरती है, जो बाकी वीनस है वो इसके पैरेलल जाती है, ऐसे इनकी सब वीनस जाती हैं पैरेलल विनेशन। तो इस विनेशन को आप कहते हैं पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। तो दूसरी फ़र्क जो आप देखेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीव्स। वी हैव पैरेलल विनेशन in monocots and reticulate venation in dicots. Reticulate venation in dicots. So these are the differences that the monocots and dicots possess in their appearance. In their, I may say that the morphological differences which the monocots and dicots possess. Monocots possess one cotyledon in their seeds. Dicots possess two cotyledons. Monocots have a fibrous root system. Dicots have a tap root system. Monocots have a parallel venation in the leaves. Dicots have a reticulate type of venation in the leaves. And so far as the differences, so far as the examples of these monocots and dicots are concerned, you have to remember a few. Monocots में आप याद रखेंगे, जैसे है आप याद रखेंगे यही मेज़ है, जिया मेज़ जिसको आप कहते हैं, वीट, ट्रिटिकम वल्गर, वीट जैसे है आपने देखा है, और राइस, ये है मोनोकॉट प्लांट्स। डाइकॉट्स में आप याद रखेंगे जैसे है पी है, मटर, पाइसम सैटिवम, पी एग्जाम्पल, इसमें आप याद रखेंगे पी है। इसमें याद रखेंगे आप पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें आप याद रखेंगे सनफ्लावर है, एप्पल है, सनफ्लावर है, एप्पल है। All these are the dicot plants. So these are the distinguishing features of the angiosperms and related monocots and dicots जो इनके टाइप्स हैं।
आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी दे वी विल बी डीलिंग विद द एनिमल किंगडम। थैंक यू।